नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर बुध का ट्रांजिट लेकर के फिर एक बार आपके सामने आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में सिंह राशि के लगन के बारे में बात की थी। अब हम कन्या लगन के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अब मैं आपसे बात करने वाली, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि बुध जो हैं, बुध ग्रह अपना ट्रांजिट कर रहे हैं और वो मेष लगन से वृषभ लगन की तरफ अपना ट्रांजिट कर रहे हैं। तो विभिन्न लगन के लोगों के लिए, अलग अलग लगन के लोगों के ऊपर बुध के इस ट्रांजिट का अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कन्या लगन के बारे में। कन्या मीन्स 6 नंबर का लगन, जिनके भी हॉरोस्कोप के पहले भाव में, पहले हाउस में 6 लिखा हुआ है, ग्रह कोई भी हो लेकिन अगर 6 लिखा हुआ है तो अब हम उस लगन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। कन्या लगन के लिए अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है वो लग्नेश यानी कि लगन के स्वामी हैं और 10th हाउस के भी स्वामी हैं। और गोचर जो हो रहा है ये 9th हाउस में गोचर या ट्रांजिट हो रहा है। तो ये जो है इस तरह का ट्रांजिट मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला होता है। मिक्स्ड रिजल्ट्स में मतलब है कि कुछ रिजल्ट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं और ये ट्रांजिट जो है मैरिड लोगों के लिए भी फेवरेबल है। स्पेशली जो बहुत अच्छा रहेगा वो रहेगा टीचर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, और रहेगा ये अच्छा ट्रेनर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर भी घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। हो सकता है कि किसी तीर्थ यात्रा का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। छोटे भाई बहनों की फुल सपोर्ट मिलने वाली है क्योंकि तीसरे भाव पर भी दृष्टि जाएगी, तो पूरी मिलने वाली है और अपनी बात से आप दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर पाएंगे। तो इस तरह से कन्या लगन के लिए बुध का ट्रांजिट जो है वो फेवरेबल होने वाला है। और अच्छा बनाने के लिए कन्या लगन के लोगों को चाहिए कि वो चांदी की अंगूठी में पन्ना यानी कि एमरल्ड, जो ग्रीन कलर का स्टोन होता है, उसकी अंगूठी बनवा करके और अपनी राइट हैंड के लिटिल फिंगर में पहन ले। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जब पहने। तो उससे पहले बुध का एक बार बीज मंत्र का जाप ज़रूर कर लीजिएगा। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तुला लगन के बारे में। तुला यानी कि लिब्रा लगन। लिब्रा 7th नंबर का हाउस है। तो जहाँ पर अगर आपके पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, हम उस लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तुला लगन के लिए बुध जो है वो 9th और 12th हाउस के स्वामी हैं और गोचर जो हो रहा है वो 8th हाउस में गोचर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा गोचर नहीं है। आपको भाग्य में कमी आ सकती है, न्यूरो की या स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल टेंशन भी हो सकती है और वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आपको फेवरेबल काम ना मिल रहा हो, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो सकते हैं। अगर आप रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, उसके अलावा अगर आप अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं और अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा तुला लगन के लोग, किसी भी पेपर पर
साइन करने से पहले कॉशियसली उस पेपर को पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा हो जाए। और हाँ, क्योंकि कलीग्स का भी सपोर्ट बहुत अधिक नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप कहीं अटक से गए, आपका काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तुला लगन के लोगों को मेरा कहना रहेगा कि अगर आप बुध के इस ट्रांजिट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको किन्नरों का आदर करना चाहिए और किन्नर लोगों को आप ग्रीन कलर का कोई भी वस्त्र दान कीजिए और उसके बाद उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही साथ डेली आपको 21 बार गणेश जी का मंत्र बोलना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी के इस मंत्र का आप डेली 21 बार जाप कीजिए, बुधवार से शुरू करके। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, 8 नंबर के लगन के बारे में हम बात करने वाले हैं। बुध जो है वृश्चिक के लिए अष्टम और 11th 2 भाव का स्वामी है और ट्रांजिट जो हो रहा है वो 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मतभेद भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हाँ, गुस्सा नहीं करना है आपको। बहुत अधिक पेशेंस के साथ काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, तभी आप इस समय को पार कर पाएंगे। और आपको ये सोचना है कि हो सकता है बुध के इस ट्रांजिट से स्पाउस को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो आपको बहुत अधिक सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय किसी भी तरह का ना लें। आपको करना क्या है, केसरिया गणपति की स्थापना कीजिए, अपने मंदिर में केसरिया गणपति रखिए और डेली एक माला करिए, ओम गम गणपतये नमः की माला करिए। और हाँ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको अपने बेडरूम में इंडोर प्लांट्स भी लगाने चाहिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु लगन यानी कि सेजिटेरियन, जो कि 9 नंबर का लगन है, राशि कहलाती है। इसके लिए बुध जो है वो 7th और 10th हाउस के स्वामी है और जो ट्रांजिट हो रहा है वो 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। ये ट्रांजिट जो है ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला होता है। ना तो हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, ना हम कहेंगे बहुत अधिक नुकसान देने वाला ट्रांजिट है। हो सकता है जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट फेवरेबल होगा और उनकी तलाश ख़त्म हो सकती है, उन्हें नौकरी मिल सकती है। इसी के साथ ही साथ आप जो है हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिल जाए, लेकिन हाँ, फालतू के खर्चे भी आपके बढ़ेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आखिर इतना खर्चा हम क्यों कर रहे हैं, कैसे ये इतना खर्चा हो रहा है। और उस खर्चा होने की वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सावधानी रखिए। धनु लगन के सभी व्यक्तियों को मेरा कहना है कि आप हो सके तो गाय को कोई भी हरा चारा, चाहे पालक खिलाइए, चाहे हरी घास खिलाइए, गाय को हरा चारा दीजिए वेडनेसडे के दिन। और वेडनेसडे को ही गणेश जी का जाप कीजिए। उसके साथ ही साथ बुध का बीज मंत्र, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। इसका
डेली एक माला कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं मकर लगन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मकर लगन के लिए बुध जो है वो 6th और 9th हाउस का स्वामी है, और ट्रांजिट जो हो रहा है वो 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। 5th हाउस में भी ये ट्रांजिट मिक्स्ड रिजल्ट्स ही देने वाला है। और हाँ, नॉट गुड फॉर मैरिड पीपल। जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉशियसली कोई भी डिसीजंस लेने हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में जो है शिक्षा में, बच्चों में अधिक ध्यान देंगे, और अगर जो विद्यार्थी हैं वो भी इस समय उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, और हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड विषयों में, सब्जेक्ट्स में, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ उनका ध्यान जो है वो ज़्यादा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो सेजिटेरियन मकर लगन के लोग हैं, मकर लगन के लोग ये ध्यान रखें कि उनको पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो मकर लगन के सभी लोगों को ध्यान रखना है। और हाँ, आपके लिए जो बहुत अच्छा उपाय है वो ये है कि गरीब बच्चों को बुक्स दान में दीजिए। उनके सब्जेक्ट की हो, किसी भी तरह की बुक्स हैं उनको दान में दीजिए, और डेली गणेश चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन के बारे में, यानी कि एक्वेरियस के बारे में। कुंभ लगन के लिए बुध जो है वो 5वें और 8वें हाउस का स्वामी है, और 4थे हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 4th हाउस का ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल ट्रांजिट होने वाला है। हो सकता है आप अपने घर के लिए कोई बहुत अच्छा आधुनिक उपकरण खरीदें, जिससे कि आपके घर में जो बहुत अधिक खुशियाँ आ जाएं, सुख में वृद्धि हो सकती है। घर से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ मिल कर के या किसी और पार्टनर के साथ घर का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अधिक फेवरेबल होने वाला है। रियल एस्टेट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी, अगर वो कुंभ लगन के लोग हैं तो उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अधिक फेवरेबल होगा। और हाँ, सेहत की तरफ अपना ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि आपको बुध के अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। अब हम बात करते हैं आपके लिए कुंभ लगन के लिए उपाय की बात करते हैं। आपको करना क्या है, डेली तुलसी जी में घी का दीपक जलाना है और तुलसी जी की पूजा करनी है। हम बात कर रहे हैं मीन लगन के बारे में। मीन लगन जो हैं उनके लिए 4थे और 7म भाव के स्वामी हैं। 3रे भाव में गोचर हो रहा है। लंबी बीमारी से सुधार हो सकता है। अचानक से यात्रा का योग भी बन सकता है। भाई बहन के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनेंगे। जर्नलिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए और रिसर्च वर्कर्स के लिए ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल होने वाला है। मीन लगन के लोगों के लिए, जातकों के लिए मेरा उपाय है, आपको ओम गम गणपतये नमः की एक माला डेली करनी है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए तो आपको इसका लाभ होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने आपको परिणाम बताए हैं, रिजल्ट्स बताए हैं, वो सभी आपके हॉरोस्कोप में बुध कहाँ पर प्लेस्ड है उस पर भी डिपेंड करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।